हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केमिस्ट्री विद प्रिया। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कैसे हम लोग आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन एक साथ किसी मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसमें हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे कि कैसे हम आपका अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं, या हाइड्रोकार्बन से कैसे हम एल्डिहाइड एंड कीटोन बना सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम दो ऐसे मेथड पढ़ने वाले हैं बेटा, जिन मेथड से आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया जा सकता है, एल्डिहाइड बनाया जा सकता है, कीटोन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, सो दो ऐसे मेथड पढ़ेंगे जिन मेथड से हम क्या बना सकते हैं, ओनली एंड ओनली एल्डिहाइड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रिपरेशन करनी है, हमने एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करनी है। और इसमें जो दो मेथड है वो आपकी नेम रिएक्शंस भी हो सकती है, क्योंकि इन दो मेथड के एक पर्टिकुलर नेम है। और ये मेथड्स आपके क्या क्या है, फर्स्ट वन इज द रोजनमुंड रिडक्शन। फर्स्ट आपका क्या है, रोजनमुंड रिडक्शन है, और दूसरा आपका क्या है, स्टेफन रिडक्शन। तो ये दो मेथड हम पढ़ने वाले हैं जिन मेथड से हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं। सो फर्स्ट मेथड जो हम आज पढ़ने वाले हैं बेटा, वो है अबाउट रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन, तो ये रोजनमंड रिडक्शन क्या है, एक्चुअली एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाना। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग एसिड क्लोराइड को किसमें चेंज करते हैं, एसिड क्लोराइड को हम चेंज करते हैं करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। ठीक है, एसिड क्लोराइड को हम किसमें चेंज करते हैं, आपका एल्डिहाइड में। तो इसमें होता क्या है बेटा, जो एसिड क्लोराइड होता है, ठीक है, एसिड क्लोराइड कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू द करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बाय पासिंग द हाइड्रोजन गैस ओवर बॉइलिंग xylene solution of acid chloride in the presence of palladium catalyst supported by BaSO4 and partially poisoned by sulfur or quinoline। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, आपका जो एसिड क्लोराइड होता है, इस एसिड क्लोराइड का हम क्या लेते हैं, आपका एक बॉइलिंग xylene सॉल्यूशन लेते हैं। उस बॉइलिंग xylene सॉल्यूशन से हम क्या पास कराते हैं, आपका हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं। इसमें हम एक कैटालिस्ट यूज करते हैं जो कि आपका क्या होता है, पैलेडियम होता है। और यहाँ पे उसको कौन सपोर्ट करता है, उसको सपोर्ट करता है हमारा BaSO4। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसको एक अपोज करने वाला भी होता है, इसीलिए हमने कहा पार्शियली पॉइजन बाय सल्फर और क्यूनोलिन। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे, आपका एल्डिहाइड। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे बेटा, स्टेटमेंट अगर आप मेरे साथ लिखते जाओगे ना बेटा, तो ये आपका एक नोट्स भी बन जाएगा। तो अगर आपका बाय चांस बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रोजनमंड रिडक्शन, तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ उसको लिख सकते हैं। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आपका कि जो एसिड क्लोराइड है, ठीक है, एसिड क्लोराइड कैन बी इजीली कन्वर्टेड to the corresponding aldehyde by passing hydrogen gas over boiling xylene solution of acid chloride containing Pd, that is palladium, Pd as catalyst, supported over BaSO4 and partially poisoned by सल्फर और क्यूनोलिन। सल्फर और क्यूनोलिन, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द रोजनमंड रिडक्शन। अब इसी को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, इस स्टेटमेंट को हम रिएक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। हमारा एसिड क्लोराइड है RCOCl, अब यहाँ पे R कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज एसिड क्लोराइड, ये मेरा एसिड क्लोराइड है। इसकी मैंने क्या लिया, इससे मैं क्या पास कर रही हूँ, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसका मैंने क्या बना रखा है, बॉइलिंग xylene सॉल्यूशन। इसका क्या बना रखा है, बॉइलिंग xylene सॉल्यूशन। इस बॉइलिंग xylene सॉल्यूशन को मैं किससे पास करा रही हूँ, हाइड्रोजन गैस से पास करा रही हूँ। किसकी प्रेजेंस में, जहां पे पैलेडियम क्या है, कैटालिस्ट है।
इस पैलेडियम को कौन सपोर्ट कर रहा है, BSO4 सपोर्ट कर रहा है, और कौन इसको अपोज कर रहा है, सल्फर या फिर क्यूनोली। और इससे क्या बन रहा है मेरा, RCOH प्लस HCl। तो ये मेरी इसकी क्या है, बेसिक रिएक्शन। ठीक है, अब इसको अगर मैं लिखती हूं यहाँ पे CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड, ये मेरा एसिटाइल क्लोराइड है, H2। ठीक है, अब सेम चीज यहाँ पे आएगी, बॉइलिंग xylene सॉल्यूशन PDBSO4 और S, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3COH प्लस HCl। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा, एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाइल क्लोराइड को मैंने किस में चेंज कर दिया, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पे क्या है, मान लो बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड है। ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं COCl। बेंजोइल क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस पास करूंगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस पास करूंगी आपका बॉइलिंग xylene सॉल्यूशन PDBSO4 और सल्फर। ठीक है, ये दोनों चीजें यहाँ पे लिखेंगे बेटा, मैं नहीं लिख रही हूँ लेकिन आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, सो दिस इज रोजनमंड रिडक्शन। ये मेरा रोजनमंड रिडक्शन है जिसमें मैं एसिड क्लोराइड को किसमें चेंज करती हूँ, एल्डिहाइड। अब यहाँ पे एक और ऑल्टरनेटिव मेथड है बेटा, जिसमें मैं एसिड क्लोराइड को किसमें चेंज करती हूँ, एल्डिहाइड में चेंज करती हूँ, बट दैट इज नॉट रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन यही है। ठीक है, लेकिन एक और यहाँ पे दूसरा तरीका है जिस तरीके से मैं एसिड क्लोराइड को किसमें चेंज कर सकती हूँ, एल्डिहाइड में चेंज कर सकती हूँ। और उसके लिए मैं क्या करूंगी, जो एसिड क्लोराइड होगा उसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊंगी, यहाँ पे उसकी रिएक्शन कराऊंगी मैं लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। ठीक है, जो एसिड क्लोराइड होगा, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन में किसके साथ कराऊंगी, लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इन इथेरल मीडियम एट 196 केल्विन। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा एल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है बेटा, जो ऑल्टरनेटिव तरीका है, ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है आपका, कि मेरे पास क्या है, आपका एसिड क्लोराइड है। ठीक है, एसिड क्लोराइड है, इस एसिड क्लोराइड की रिएक्शन में किसके साथ कराऊंगी, इस एसिड क्लोराइड की रिएक्शन में कराऊंगी लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, Li पॉजिटिव AlH O T But होल थ्राइस नेगेटिव। ठीक है, लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसके साथ कराऊंगी किसमें, ड्राई ईथर के मीडियम में। ठीक है, जो मीडियम रहेगा वो कैसा रहेगा, ड्राई ईथर यानी इथरल मीडियम रहेगा। ठीक है, और उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करा दूंगी इन एसिटिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस करा दूंगी एसिटिक मीडियम में एट 196 केल्विन पे। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मेरा एल्डिहाइड, दैट इज RCOH। ठीक है, दैट इज RCOH। अब यहाँ पे देखो बेटा, आप लोगों ने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सुना होगा। ठीक है, दैट इज LiAlH4। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आपका इजीली क्या करता है, आपका रिड्यूस कर देता है, यानी ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों नहीं लिया बेटा। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि ऑल्टरनेटिव तरीका जो है हमारा, जिसमें हम लोग एसिड क्लोराइड को किसमें रिड्यूस करते हैं, एल्डिहाइड में रिड्यूस करते हैं, वहां पे हम लोग LiAlH4 क्यों नहीं लेते हैं, उसकी प्लेस पे आपका ये क्यों लेते हैं। ठीक है, दैट इज लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हम क्यों लेते हैं। तो उसका जो रीजन है वो क्या है बेटा, क्योंकि ये जो होता है ये इससे क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। दिस वन इज लेस रिएक्टिव देन LiAlH4। ठीक है, ये आपके LiAlH4 से क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। क्यों लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें जो टर्शरी ब्यूटॉक्सी ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो टर्शरी ब्यूटॉक्सी ग्रुप होता है, दिस टर्शरी ब्यूटॉक्सी ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये एल्यूमिनियम के नेगेटिव चार्ज को क्या कर देता है, स्टेबल, क्योंकि एल्यूमिनियम पे जनरली क्या चार्ज आता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो उस पे नेगेटिव चार्ज आने की वजह से वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो इस एल्यूमिनियम के साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और बाकी तीन कौन है,
टर्शरी ब्यूटॉक्सी ग्रुप, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ चारों के चारों कौन है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे जो टर्शरी ब्यूटॉक्सी ग्रुप होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जो कि एल्यूमिनियम के नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, यानी ज्यादा स्टेबल होता है इसके कंपैरिजन। ठीक है, तो ये हमारा लेस रिएक्टिव होने की वजह से क्या करता है, ये आपका एसिड क्लोराइड को तो किस में रिड्यूस कर देता है, आपका एल्डिहाइड में रिड्यूस कर देता है, लेकिन एल्डिहाइड के फर्दर रिडक्शन को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। एल्डिहाइड फर्दर किस में रिड्यूस हो सकता है, प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस हो सकता है, 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस हो सकता है, लेकिन ये जो है आपका, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये क्या करता है आपका, मोर रिएक्टिव एसिड क्लोराइड को लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड में तो चेंज कर देता है, लेकिन फिर एल्डिहाइड के अगर आगे जो रिडक्शन होना है एल्डिहाइड का उसको क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। अगर मैं LiAlH4 लूंगी तो क्या होगा, ये एल्डिहाइड को भी किस में रिड्यूस कर देगा, अल्कोहल में भी रिड्यूस कर देगा, तो मुझे एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये जो आपका लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, दिस वन इज मोर स्टेबल देन LiAlH4, ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए कम रिएक्टिव होता है। क्यों कम रिएक्टिव होता है, क्योंकि जो टर्शरी ब्यूटॉक्सी ग्रुप विच इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो एल्यूमिनियम के नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देता है, इस वजह से ये क्या करता है, जो एल्डिहाइड होता है उसके फर्दर रिडक्शन को स्टॉप कर देता है, इसीलिए हम यहाँ पे ये यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ LiAlH4। ठीक है, क्लियर। और रोजनमैन रिडक्शन में जो ये सल्फर है या क्यूनोलिन जो हम यूज करते हैं, इसका काम क्या होता है, इसका काम भी होता है आगे की प्रोसेस को रोकना। ठीक है, इसका काम भी क्या होता है, एल्डिहाइड को फर्दर अल्कोहल में रिड्यूस्ड होने से रोकना, इसीलिए हम यहाँ पे सल्फर या क्यूनोलिन लेते हैं ताकि रिएक्शन आगे ना जा सके, वो वहीं पे क्या हो जाए, स्टॉप। क्लियर हुआ बेटा, इतना क्लियर हुआ। सो ये रोजनमैन रिडक्शन है हमारा, ठीक है। और ये आपका क्या है, उसका ऑल्टरनेटिव मेथड है, रोजनमैन रिडक्शन का नहीं है, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनने का एक ऑल्टरनेटिव तरीका है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, ये जो रोजनमैन रिडक्शन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि जो रोजनमैन रिडक्शन होता है इससे फॉर्मेल्डिहाइड क्यों प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो फॉर्मल क्लोराइड होता है, ठीक है, जो हमारा फॉर्मल क्लोराइड होता है HCOCl, ठीक है, दैट इज हाईली अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, वो रूम टेम्परेचर पे बहुत ही ज्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। और अगर भाई रिएक्टेंट ही नहीं मिलेगा तो फिर प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा, ठीक है। जब रिएक्टेंट ही बहुत ज्यादा अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर पे, वो रूम टेम्परेचर पे अच्छे से एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम कैसे उससे प्रोडक्ट बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना, ठीक है। सो फॉर्मेल्डिहाइड, अगर क्वेश्चन आता है दैट व्हाई फॉर्मेल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द रोजनमैन रिडक्शन, आपका क्या आंसर आएगा, बिकॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड वी नीड फॉर्मल क्लोराइड एंड फॉर्मल क्लोराइड इज हाईली अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। क्लियर बेटा, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोजनमैन रिडक्शन, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, आई होप बेटा आपको ये अच्छे से समझ में आया हो, इसको नोट डाउन कीजिए। देन वी विल टॉक अबाउट द स्टेफन रिडक्शन। नाउ सेकंड इज स्टेफन रिडक्शन। तो स्टेफन रिडक्शन में हम क्या करते हैं, बेसिकली नाइट्राइल्स और ईस्टर को हम किस में चेंज करते हैं बेटा, आपका एल्डिहाइड में चेंज करते हैं, ठीक है। सो जैसे रोजनमैन में हमने क्या किया था, एसिड क्लोराइड को किस में चेंज किया था, एल्डिहाइड में चेंज किया था। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आपका नाइट्राइल्स एंड जो ईस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम किस में चेंज करते हैं, आपका एल्डिहाइड में चेंज करते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, आपका स्टेफन रिडक्शन कहेंगे, ठीक है। तो जो स्टेफन रिडक्शन होता है उसमें हम करते क्या है, इसमें व्हेन एन इथेरल सॉल्यूशन ऑफ नाइट्राइल, जब भी नाइट्राइल का जो इथेरल सॉल्यूशन है, मतलब वहां पे हम लोग मीडियम क्या लेंगे, ड्राई ईथर का, जो ईथर है उसका मीडियम लेंगे, ठीक है, उसका हम सॉल्यूशन लेंगे। तो व्हेन एन इथेरल सॉल्यूशन ऑफ नाइट्राइल इज रिड्यूस्ड विद स्टेनस क्लोराइड, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, आपका स्टेनस क्लोराइड लेते हैं, रिड्यूस विद स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इमीन हाइड्रोक्लोराइड इज फॉर्म। वहां पे क्या बनता है, हमारा इमीन हाइड्रोक्लोराइड बनता है, विच अपॉन हाइड्रोलिसिस विद बॉइलिंग वाटर गिव्स एल्डिहाइड।
ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नाइट्राइल लेते हैं। नाइट्राइल की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, स्टेनस क्लोराइड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। और यहाँ पे मीडियम किसका लेते हैं, हम ईथर का मीडियम लेते हैं। यानी मीडियम किसका होता है, हमारा ईथर का मीडियम होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, इमीन हाइड्रोक्लोराइड बनता है। और उस इमीन हाइड्रोक्लोराइड का जब हम क्या कराते हैं, आपका हाइड्रोलिसिस कराते हैं विद बॉइलिंग वाटर, तो हमें क्या मिल जाता है, हमारा एल्डिहाइड मिल जाता है। दिस इज स्टीफन रिडक्शन। ठीक है, तो स्टेटमेंट इसका क्या होगा बेटा, स्टेटमेंट होगा आपका व्हेन एन इथेरल सॉल्यूशन ऑफ नाइट्राइल is reduced with stannous chloride in the presence of hydrogen chloride gas. Imine hydrochloride is precipitated. Hydrochloride is precipitated, which upon hydrolysis with boiling water gives aldehyde. वो क्या देता है, एल्डिहाइड। पहले अभी हम नाइट्राइल का पढ़ रहे हैं, उसके बाद ईस्टर का पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सिंपल कोई रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो रिएक्शन क्या आएगी बेटा, अब इसमें सबसे पहले तो क्या होता है आपका, जो ये स्टेनस क्लोराइड होता है, ठीक है, ये जो स्टेनस क्लोराइड होता है SnCl2, ये सबसे पहले किसके साथ रिएक्ट करता है, HCl के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ रिएक्ट करता है और ये क्या बना देता है, SnCl4 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन। क्या रिलीज करता है, यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन को रिलीज करता है। ठीक है, सो SnCl2 it reacts with the hydrogen chloride gas to form SnCl4 and nascent hydrogen। और ये जो nascent hydrogen होता है ये हेल्प करता है रिडक्शन में। ठीक है, तो नाइट्राइल अगर हम यहाँ पे लेते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारा नाइट्राइल है। ठीक है, अब इसके साथ हमारा क्या आएगा, आपका ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है ये आएगा और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, इमीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, इमीन हाइड्रोक्लोराइड बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl। दिस इज इमीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, ये हमारा क्या है, इमीन हाइड्रोक्लोराइड है। और यहाँ पे मीडियम हमारा कैसा होगा बेटा, ड्राई ईथर, यानी कैसा है आपका इथेरल मीडियम। ठीक है, तो मीडियम कैसा होगा हमारा, ड्राई ईथर। ये हमारा क्या बन गया, इमीन हाइड्रोक्लोराइड। अब इसका मैं क्या कराऊंगी, आपका हाइड्रोलिसिस इन बॉइलिंग वाटर। ठीक है, हाइड्रोलिसिस इन बॉइलिंग वाटर। तो यहाँ पे एक तो क्या बनेगा मेरा एल्डिहाइड, दैट इज CH3CHO, और दूसरा क्या रिलीज होगा, अमोनियम क्लोराइड, दैट इज NH4C। ठीक है, तो होता क्या है, वैसे ये जो स्टेनस क्लोराइड है ये यहीं पे आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या दिखाया आपको कि स्टेनस क्लोराइड का काम क्या होता है, स्टेनस क्लोराइड का काम होता है नेसेंट हाइड्रोजन को रिलीज करना, और वो नेसेंट हाइड्रोजन क्या करता है, फिर इसके रिडक्शन में हेल्प करता है। तो सबसे पहले ये प्रोसेस होती है, उसके बाद फिर इसका रिडक्शन यहाँ पे क्या करता है, प्रोसीड करता है। सो दिस इज स्टेफन रिडक्शन, ये हमारा स्टेफन रिडक्शन है। अब यहीं पे अगर बाई चांस आपका क्या आ जाएगा बेटा, like this, C triple bond N plus 2H plus HCl in the presence of dry ether, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH double bond NH dot HCl, that is imine हाइड्रोक्लोराइड। और उसके बाद फिर इसका बॉइलिंग वाटर के साथ रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CHO plus NH4। तो ये स्टेफन रिडक्शन है, जिस मेथड से हम लोग नाइट्राइल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे हमने एक ऑल्टरनेटिव तरीका किसमें देखा था, रोजनमंड रिडक्शन में देखा था, वैसे ही यहाँ भी एक ऑल्टरनेटिव तरीका है जिस तरीके से हम लोग नाइट्राइल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डाई
आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, DIBALH। क्या यूज करेंगे? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? ALHIBU का होल ट्वाइस। डाई आइसोब्यूटाइल, दो आइसोब्यूटाइल है, आइसोब्यूटाइल IBU का मतलब क्या है? आइसोब्यूटाइल वो कितने हैं? दो एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा बेटा? जैसे यहाँ पे इसी को ले लेते हैं हम, आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टेनलेस क्लोराइड नहीं लेंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? आपका डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, और मीडियम यहाँ पे कौन सा मीडियम होगा? सेम जो इथेनॉल मीडियम है वो। अब यहाँ पे तो हमारा क्या बन रहा था बेटा? इमीन हाइड्रोक्लोराइड बन रहा था। यहाँ पे क्या बनेगा? इमीन बनेगा। बस यहाँ पे क्या बनेगा? इमीन बनेगा, यानी कि CH3CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? इमीन बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH which upon hydrolysis with water gives CH3CHO plus NH3। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा? बाई प्रोडक्ट मुझे अमोनिया। यहाँ पे क्या मिल रहा था? अमोनियम क्लोराइड, और यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? अमोनिया। तो ऑल्टरनेटिवली तरीका ये है, सिर्फ यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्लेस ऑफ स्टेनलेस क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। मीडियम ट्राई ईथर ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अब इसका बहुत अच्छा जो यूज है वो कहाँ है बेटा? ये जो हमारा डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये तो क्या करता है बेटा? जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको तो रिड्यूस कर देता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड को तो वो रिड्यूस कर देता है, लेकिन डबल बॉन्ड को वो रिड्यूस नहीं कर पाता। ठीक है, डबल बॉन्ड को वो रिड्यूस नहीं कर पाता, तो इसका जो यूज है वो हम कहाँ करते हैं? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड फ्रॉम द अनसैचुरेटेड नाइट्राइल्स। अनसैचुरेटेड नाइट्राइल से अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनाने के लिए इस मेथड को हम क्या करते हैं? आपका यूज करते हैं। ठीक है, लेट अस टेक वन एग्जांपल लाइक CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH3CH डबल बॉन्ड CH। तो अनसैचुरेशन आ गया ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? मेरा डबल बॉन्ड आ गया। सो CH3CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अब इसका नाम बताओ तो नाम क्या आएगा बेटा? यहाँ से नंबरिंग होगी, ये यहाँ से नंबरिंग होगी, कहाँ से नंबरिंग होगी बताओ? नंबरिंग कहाँ से होती है? 11th में पढ़ा है ना? ठीक है, नंबरिंग कहाँ से होती है? क्योंकि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी? हमारे फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी। तो नंबरिंग कहाँ से होगी? यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 4 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? इन, और 1 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? नाइट्राइल। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? हेक्स 4 इन 1 नाइट्राइल। ठीक है, अब मैंने क्या कहा बेटा कि यहाँ पे जो ये होगा आपका डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये क्या करता है? हमारा जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है उसको तो रिड्यूस करता है, लेकिन डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड NH, ये आएगा। ठीक है, और उसके बाद इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बना देगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CHO प्लस NH। यानी यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे ये बन जाएगा हेक्स 4 इन 1 अल, दैट इज अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसको ये हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि इसको ये रिड्यूस नहीं करता है। ये किसको रिड्यूस करता है? ये रिड्यूस करता है ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है, तो ये वाला जो मेथड है ये हम बहुत अच्छे से कहाँ यूज कर सकते हैं? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड।
ठीक है। अब इसी मेथड से हम क्या करते हैं, आपका ईस्टर को किस में चेंज करते हैं, आपका एल्डिहाइड में चेंज करते हैं। ठीक है, इसी मेथड के थ्रू हम ईस्टर को किस में चेंज करते हैं, एल्डिहाइड में चेंज करते हैं। तो जैसे हमारा एक फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CH3COO ये हमारा क्या हो गया, ईस्टर हो गया। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ड्राई ईथर मीडियम, और उसके बाद इसका क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH3COH, दैट इज एल्डिहाइड। क्लियर हुआ बेटा, इतना क्लियर हुआ। सो दिस इज अबाउट द स्टेफन रिडक्शन। ठीक है, सो रोजनमैन रिडक्शन भी हो गया और स्टेफन रिडक्शन भी हो गया। आई होप ये दोनों आपको समझ में आया बेटा। जितना इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आ सकता था बेटा आपके कंपटीशन लेवल के बेसिस पे भी, वो मैंने समझाने की कोशिश की है। आपको अच्छे से अगर समझ में आया है देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बेटा, प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।